तो वहीं ब्लड कैंसर जैसी बीमारी को लेकर डॉक्टर लगातार रिसर्च कर रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि अब सरकारी हॉस्पिटलों में भी जल्द ही इसका निःशुल्क इलाज संभव हो सकेगा। डॉक्टर राहुल भार्गव की माने तो दिल्ली सरकार समेत तमाम राज्य सरकारों को भी अपने हॉस्पिटलों में निःशुल्क ब्लड कैंसर इलाज के लिए व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए। ब्लड कैंसर विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर राहुल भार्गव से हमारे सहयोगी केशव मोहन मिश्रा ने खास बातचीत की है, दिखा देते हैं आपको। इस वक्त हमारे साथ ब्लड कैंसर विभाग के विशेषज्ञ हैं, इनसे बातचीत करेंगे और डॉक्टर राहुल भार्गव हमारे साथ हैं। जहां बातचीत होती है कि ब्लड कैंसर ऐसा इलाज है जिस पर निजात पाना, और जब हम इस बीमारी का नाम सुनते हैं तो लोग चौंक जाते हैं और इसको लेकर लोगों के अंदर बड़ी चिंता रहती है, लेकिन विशेषज्ञ इस पर शोध कर रहे हैं और अब इसका इलाज भी संभव है। सर, आपसे जानना चाहेंगे, इलाज पहले से था लेकिन अब आपने उसको सहूलियत दे दी है, क्या कुछ ये है जिसको आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें? ब्लड कैंसर का इलाज निरंतर रूप से चेंज होता जा रहा है। जिस प्रकार से हम 2015 में इलाज करते थे, आज 2023 में बिल्कुल दूसरे तरीके से इलाज करते हैं, जिसमें टारगेटेड थेरेपी का होना, ओरल दवाइयों का होना। आप याद करिए 1970-80 में दवाई ऐसी होती थी जिससे बाल गिरते थे, उल्टी दस्त होते थे और इलाज करने से लोग घबराते थे। पर आज 2023-24 में दवाइयां ओरल हो चुकी हैं। मैं रोज लोग खा के पार्टी कर सकता हूं, बाल नहीं गिरते मेरे, उल्टी दस्त नहीं होते और किसी को ये भी पता नहीं चलता कि मुझे ब्लड कैंसर जैसी गंभीर बीमारी भी है। तो जो दवाइयां हैं वो समृद्ध होती जा रही है, स्मार्ट होती जा रही है, सोफिस्टिकेटेड होती जा रही है और साथ ही में नए नए आविष्कार, जिसे हम कार्ड जैसी चीजें कहते हैं, वो अब देश में उपलब्ध होती जा रही है, जिसके लिए अभी तक शायद अमेरिका जाना पड़ता था। और आज फोर्टिस ने कार्टी सेल के संबंध में MOU साइन करके टाटा मेमोरियल के साथ में ये सुविधाएं गुड़गांव के लोगों के लिए भी स्थापित करी है। सर, अगर हम जिक्र करें तो ब्लड कैंसर जैसा इलाज आप कह रहे हैं, कितना ये सरल हुआ है? जो बड़े लोग हैं वो करा लेते हैं लेकिन निम्न वर्ग के लोग इसको नहीं करा पाते हैं, तो ये कैसे सुनिश्चित हुआ है? कैसे हर व्यक्ति इसका इलाज करा पाएगा? बहुत ही अच्छी बात कही। आज से पहले अगर मैं इतिहास देखूं, इस देश में हीमेटोलॉजिस्ट 22 साल पुराना है, जिस 640 सिर्फ हीमेटोलॉजिस्ट हैं, जबकि उसकी अपेक्षा में 10 से 12 हजार मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। तो हीमेटोलॉजिस्ट के उत्पतन से, उनकी पढ़ाई लिखाई के कारण आज बहुत सारे लोग आसानी से अपने अपने गांवों में इलाज कर सकते हैं, उनको बहुत दूर की जरूरत नहीं है। अगर हम इस इंस्टीट्यूट की बात माने तो इसी इंस्टीट्यूट के माध्यम से लोग गोरखपुर, बरेली, मेरठ जैसे शहरों में जाके अपनी सेवाएं निःशुल्क दे रहे हैं, ताकि वहां के लोगों को इस बीमारी से निजात मिल पाए। आज की तारीख में CML हो, मल्टीपल माइलोमा हो, लिम्फोमा हो, उसमें ओरल गोली के माध्यम से इलाज हो सकता है। तो इलाज सरल हुआ है, बट जरूरत है जागरूकता की, लोगों को भय कम करने की जरूरत है, क्योंकि आज भी गांव वगैरह में लोगों को डर लगता है कि ब्लड कैंसर हुआ तो वो लाइलाज है और मृत्यु का संदेश है। तो मैं आपके माध्यम से इतना कहना चाहूंगा, 2024 बड़ा सुनहरा है, सुनहरी दवाइयां आती जा रही हैं। हाँ, शायद कुछ महंगी दवाइयां होंगी, पर सरकार निरंतर रूप से कोशिश कर रही है, हमारे जैसे डॉक्टर निरंतर रूप से कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी वर्ग का इंसान कैंसर से अगर ग्रसित है तो वो पीछे ना छूटे, उसका इलाज या तो सरकारी में या प्राइवेट में कहीं ना कहीं हो पाए। सर, आखिरी सवाल है, दिल्ली सरकार जैसे तमाम अस्पताल हैं जो निःशुल्क इलाज करते हैं, तो क्या आपकी आगे इन फ्यूचर प्लानिंग है कि इसको जोड़कर जो तमाम लोग हैं जहां निःशुल्क की सुविधा है वहां भी इस इलाज को? मैं तो हर सरकार से निवेदन ये करूंगा कि वो अपने अपने क्षेत्र में हीमेटोलॉजिस्ट से टाई अप करके PPP मॉडल में उनसे उपचार के लिए, फ्री उपचार के लिए अपने अपने अस्पतालों में उनको न्योता दे, ताकि वो अपने देश के लोगों की सेवा कर पाए। शायद मरीज ना प्राइवेट का है ना पब्लिक का है, वो इस देश का है और सबको यही ज्ञान लेना चाहिए कि हम सब साथ मिलके इस देश के किसी भी वर्ग के इंसान को, किसी भी आर्थिक रूप से ग्रसित इंसान को भी हम इलाज कर पाए। यही हमारी भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। डॉक्टर राहुल भार्गव हमसे बातचीत कर रहे थे। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये असमंजस की स्थिति रहती थी कि ये जो तमाम बड़ी बीमारियां हैं, ब्लड कैंसर से इनका इलाज नहीं है और इलाज ज्यादा महंगा होता था, लेकिन अब धीरे धीरे इसको लेकर लोगों के लिए सुलभता भी सरकार, प्रशासन और जो तमामी हॉस्पिटल्स हैं ये सुनिश्चित कर रहे हैं। सुखी चिराग के साथ केशव मोहन मिश्रा। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें।